मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब इनका बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। हर बंदे के साथ ये दोस्ती भी नहीं करते, असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं और इनके अंदर ईगो, गुस्सा ये भी पाया जाता है। और ऐसे लोग मुश्किलों में घबराते नहीं हैं, डट के मुसीबत के वक्त मुसीबत का मुकाबला करते हैं, लेकिन थोड़े से जल्दबाज होते हैं और गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो गुस्से पर इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये हर बंदे के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, बहुत कम दोस्त बनाते हैं। लेकिन जिनको ये दोस्त बना लेते हैं, फिर ये उनके साथ सारी ज़िंदगी मोहब्बत करते हैं, वफा करते हैं, फिर ये अपने दोस्तों को छोड़ते नहीं हैं। अंगूठे का फर्स्ट फ्लोर बता रहे हैं कि ये माशाल्लाह इनकी विल पावर अच्छी है। किसी भी काम का इरादा करेंगे, 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सेकंड फ्लोर जो होता है अंगूठे का, ये बताता है प्लानिंग का। तो प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, सोच समझ के करेंगे। और उसके बाद जब इनको ये यकीन हो जाता है कि ये अपना काम मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर ये अपने काम पे डट जाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर इसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अता फरमाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके अंगूठे पे जो आंख बनती है, ये पहले एक सीधी लाइन है, फिर एक लाइन नीचे की तरफ गिरती है, फिर यहाँ पे ये आंख बनती है और फिर आगे सिंगल लाइन है। इसका मतलब ये है कि शुरू की ज़िंदगी में इनकी जो माँ बाप की ज़िंदगी में मुश्किलात हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं, इनको घरेलू टेंशनें बचपन से ही मिलेंगी। और बचपन को इतना इनका अच्छा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे ये देखें ना, ये इनकी ज़िंदगी की लकीर है। यहाँ पे एक जजीरा बना हुआ है। तो मैंने इन्हें बताया था कि ये जजीरा देखे कि बचपन में आपने बीमारी देखी है, तो ये कह रहे थे कि बिल्कुल मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। बल्कि इनकी मैं ज़्यादा बीमार रहा हूँ, बचपन में ना इन्होंने बीमारी देखी है। तो शुरू में जब ये सीधी लाइन होती है, तब भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ और कामयाबियाँ तब मिलती हैं जब आप ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं, जब यहाँ पे आपकी एक खूबसूरत आंख बनती है। फिर ज़िंदगी में धोखे भी आपको कम मिलते हैं, आपके पास रुपया पैसा भी आता है, आपका बचपन बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है और आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल कम होती है, आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें टेंशनें कम होती हैं। लेकिन जब ये आपके पास ये खूबसूरत आंख नहीं बनती, इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। देखिए इनकी मिड में जाके आंख बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि मिड एज में जाके 30 से लेके 50 के दरमियान ये वाला इनका गोल्डन टाइम होगा। 30 से लेके 50 के दरमियान ये ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। लेकिन इससे पहले इनकी घरेलू लाइफ डिस्टर्ब होगी, इनको अपना कैरियर बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और मज़े की बात ये कि ये इनके यूरोप बॉर्न है, इनके यूरोप में पैदा हुए हैं। किस कंट्री में पैदा हुए हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने किसी भी बंदे की आइडेंटिटी नहीं बतानी होती। तो सिर्फ हमने उसकी लाइनों से, हमारा असल मकसद होता है कि हम उस बंदे की लाइनों को पढ़ सकें, उन लाइनों से हम कुछ सीख सकें, ना कि उस बंदे के बारे में बताया जाए कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ रहता है, कौन है। तो ज़ाहिर है हर बंदे की एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है और अपने एक राजदारी भी होती है। तो वो हम किसी के साथ भी मैं शेयर नहीं करता, कोई नाम नहीं बताता, कंट्री का नाम नहीं बताता। बस ये है कि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो उस लिहाज से बस हम इनका हाथ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इनकी लाइफ को भी समझ रहे हैं। तो जनाब बात ये कि शुरू में ये धोखे भी खाएंगे, क्योंकि जब ये सिंगल लाइन होती है तो आपको ज़िंदगी में धोखे भी मिलते हैं, आप गलत लोगों पर एतबार करते हैं, ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी रहती है, अपने रिश्तों से बाज़ दफ़ा अपने सगे रिश्तेदारों से, सगे खूनी रिश्तों से वफा नहीं मिलती। बचपन में इंसान को जो अपने माँ बाप से मोहब्बत चाहिए होती है, बाज़ दफ़ा बच्चे को वो माँ बाप की तवज्जो भी नहीं मिल पाती। तो ये चीज़ ज़रूर इनकी ज़िंदगी में हुई है, कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ ना कुछ मोहब्बत की कमी इनकी ज़िंदगी में रही है। लेकिन जब ये आंख होती है आपके पास, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं और इंसान का चेहरा देख के बंदे को पहचान लेते हैं। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये चीज़ ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है, फेस रीडिंग भी ये अच्छी कर लेते हैं। अब बात करेंगे जनाब इनके हाथ की। अगर हम हाथ की शेप देखें तो हाथ इनका बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत हाथ है।
देखिए ये स्क्वायर हथेली है, हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अगर आप हाथ की स्किन देखेंगे, हथेली की स्किन देखेंगे तो स्किन बड़ी नरम और मुलायम है। तो स्किन नरम और मुलायम वाला जो हाथ होता है, ऐसे इंसान के पास दौलत बहुत आती है, रुपया पैसा आता है, ऐसा इंसान लकी होता है, खुशकिस्मत होता है और ऐसे इंसान पर दौलत आशिक भी होती है। तो ज़िंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। और जहाँ तक हाथ की शेप की बात है तो हाथ इनका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, स्क्वायर हथेली है, उंगलियां भी लंबी हैं। तो ऐसे लोग बड़ी डीपली किसी भी चीज़ को इनके अपना ये वर्क करेंगे ना तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पेपर वर्क करते हैं, किसी भी मामले की डेप्थ में जाके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इनका हाथ देख के कहा था कि आप बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे लायर भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। और आगे अगर हम इनका देखें हाथ, तो यहाँ पे हमें ज़िंदगी की लाइन शुरू में डिस्टर्ब नजर आई है, यहाँ पे जजीरा भी है, तो बिल्कुल इन्होंने बचपन में बीमारी देखी है। अब ये देखिए ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, ये इनकी आपस में जुड़ी हुई है और यहाँ से ये थोड़ी सी लहर भी मार रही है। तो क्या होगा होगा ये कि जब जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में जुड़ी हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पर कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिरे ऐसे, तो ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। ये इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करता है। तो ये उबार जो है, जब इस पर लाइनें नीचे की तरफ गिरेंगी तो इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, ईगो इनके अंदर बहुत होगी, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे और गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर सकते हैं। बाकी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी ने कोई ताना दे दिया, कोई बुरी बात बोल दी, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। सोचते बहुत ज़्यादा है, फिक्र बहुत करते हैं, ज़िंदगी के हर मामले में ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं, आने वाले वक्त के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। किसी ने ताना दे दिया, कोई बुरी बात बोल दी, तो उसका भी ये बहुत ज़्यादा दिल पे असर लेते हैं। बाकी अगर हम इनका जुपिटर माउंट देखें, तो अगर आपके हाथ में ये वाली लाइनें हों तो ये आपके अंदर रूहानियत भी पैदा करती हैं, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती है। तो मैंने इन्हें कहा था कि आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है और इसके अलावा ये लाइनें आपको दौलत भी देती हैं, पैसा भी देती हैं। आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप जिंदगी को बड़ा अच्छा समझते हैं, आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, आपके अंदर ज्ञान बड़ा होता है, आप वेल एजुकेशन होते हैं, आपके पास अच्छा नॉलेज होता है, आपके पास दीन का नॉलेज होता है, आपके पास दुनिया का नॉलेज होता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त लाइनें अगर आपके हाथ में ये वाली लाइनें पाई जाती है ना इस तरीके से, तो अगर तो ये लाइन इस तरीके से रिंग पाया जाए, ये तो जितना गोलाई में खूबसूरत रिंग होगा इतनी ज़्यादा आपके अंदर रूहानियत पाई जाती है। लेकिन अगर ये रिंग ना भी बने, ये सीधी लाइनें भी हों, तब भी ये आपको रूहानियत की तरफ भी लेके जाएंगी। आपके पास दीन का नॉलेज भी होगा, दुनिया का नॉलेज भी होगा और आप बहुत ही मोहब्बत करने वाले बड़े खूबसूरत इंसान होंगे। और जब जुपिटर माउंट पे इस तरीके से स्क्वायर भी बनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास दौलत आएगी। एक स्क्वायर यहाँ पे इनका बन रहा है, एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अर्ली एज में ही ये जबरदस्त इनकी या तो जॉब हो जाएगी या ये छोटी उम्र में ही 20 से 25 साल की उम्र में ही ये दौलत कमाना शुरू कर देंगे। और ये स्क्वायर साइन कह रहे हैं कि ये अपना बहुत बड़ा घर भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ा घर भी देगा, प्रॉपर्टी बनाएंगे, रुपया पैसे की इनके पास कमी नहीं होगी और ये जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबियां देगा। छोटी छोटी फिक्रें, छोटी छोटी टेंशनें, ये इनकी जिंदगी की लकीर है। तो यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें, छोटे छोटे मसले, प्रॉब्लम, इनको अपने रिश्तों से धोखे मिलेंगे। देखिए ये होता है आपके अपने ही बहन भाइयों का ना, ये आपके अपने बहन भाइयों का उबार भी होता है। यानी कि अगर यहाँ से कोई लाइन, राहु लाइन यहाँ से निकल के आपके दिमाग की लाइन को काट देती है, यहाँ से कोई लाइन काटती है, तो आपको अपने छोटे बहन से भी आपको कोई दुख तकलीफ मिल सकती है और आपको अपने भाई से भी कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ मिल सकती है अगर यहाँ से लाइनें इस तरीके से निकलें। तो उसकी वजह से आप थोड़े से गुस्से में भी आते हैं, डिप्रेशन में भी आते हैं। बेसिकली ये आपको अपने ही जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, उनसे जब कोई दुख तकलीफ मिल रहा होता है तो ये उस चीज की लाइनें होती हैं। तो ये चीज जनाब इनको बिल्कुल अपने रिश्तों से दुख तकलीफें, टेंशनें लाजमी मिलेंगी, ये देख सकते हैं। जिंदगी की लाइन पे देखें कितनी ज्यादा राहु लाइनें इनकी जिंदगी में काट रही हैं, तो इनकी जिंदगी में अपने रिश्तों से इनको दुख तकलीफें ज्यादा मिलेंगी। ये इस चीज का मतलब साइन होता है कि जिंदगी में इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा,
ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, और कम से कम ज़िंदगी के पहले 30 साल तो थोड़े से मुश्किल होंगे इनके। 30 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे देखें तो दिमाग की लाइन बड़ी बेहतरीन है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी लहर भी मार रही है। जब दिमाग की लहर मारती है तो इंसान की सोचों में बहुत ज़्यादा जो होता है ना, कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेता है, बहुत ज़्यादा इंसान की सोचों में तब्दीली भी आती है। तो ये वक्त के साथ साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलेंगे। देखिए, जब भी आपकी दिमाग की लाइन में इस तरीके से दिमाग की लाइन लहर मारती है ना, इस तरीके से यूं, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां तक आपकी 30-40 साल की उम्र तक आपका सोचने का अंदाज कुछ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लगती है। पहले आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन उसके बाद आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों में आप दिलचस्पी लेना शुरू हो जाते हैं, म्यूजिक में दिलचस्पी लेते हैं, आपकी सोचों में तब्दीली आती है। तो इनके साथ भी यही होगा। 30-35 साल की उम्र तक ये इनका दिमाग एक खास ट्रैक पे चलेगा, उसके बाद ये थोड़े से रूहानियत की तरफ आएंगे, मजहब की तरफ आएंगे, और ये चीज अच्छी है, इंसान का मजहब की तरफ रागब होना, मजहब की तरफ माइल होना, ये चीज है। लेकिन ये तकरीबन 35-40 पे जाके ये मजहब की तरफ ज्यादा माइल होंगे। जिंदगी की लाइन लंबी है, लेकिन जिंदगी की लाइन को कुछ जब ये लाइनें काट रही होती है तो ये हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात, स्ट्रगल, अपने रिश्तों से मिलने वाले दुखों का बताती हैं। तो बिल्कुल इनको जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ तकलीफें अपने रिश्तों से जरूर मिलेंगी। वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। जब यहाँ पर हल्की हल्की लाइनें मौजूद हों तो अल्लाह ताला औलाद भी जरूर देता है। औलाद की बहुत ज्यादा लाइनें तो नहीं है, 2-3 लाइनें शो हो रही हैं, और यहाँ पर भी ये फैमिली रिंग होता है, यहाँ पर भी डॉट बनते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर भी अगर क्लियर कट डॉट बने, वो जितने डॉट बने होंगे, जो बड़ा डॉट होगा वो बेटों का होगा, और जो हल्का डॉट होगा, छोटा डॉट होगा, वो बेटी का होगा। तो यहां पर भी आप औलाद की लाइनों को काउंट कर सकते हैं, यहां पर भी आप औलाद की लाइनों को काउंट कर सकते हैं। यहां पर भी अगर खड़ी लाइनें होंगी, पहले नंबर पे अगर ये डॉट होंगे, ये भी बेटों के और बेटियों के होंगे। यहां पर ये जो खड़ी लाइनें होंगी, इनकी तादाद भी आप काउंट कर लें, ये भी बेटे और बेटियों का बताती है। और उसके अलावा आपकी यहाँ पे जो लाइनें होती हैं, जैसे इनकी यहाँ पे 1-2 लाइन हमें नजर आ रही है, तो ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। तो यहां पर भी अल्लाह ताला इनको औलाद जरूर देगा। देखिए, ये मंगल, मार्स, ये मार्स का उबार है, ये भी मार्स का उबार है। तो मार्स जो होता है ये सेक्सुअलिटी का बताता है, जिनसी पावर का बताता है, इंसान के अंदर मौजूद एनर्जी का बताता है। और ये जो वीनस माउंट है, ये इंसान के अंदर वो जो एक होती है ना, रोमांटिक होना, प्यार, मोहब्बत और जिनसी ख्वाहिशात का गलबा होना, ये वीनस भी बताता है। तो इसलिए अगर यहां पर लाइनें होंगी, ये भी औलाद की लाइनों का बताएंगी, यहां पे खड़ी लाइनें होंगी तो ये भी औलाद का बताएंगे कि ये बंदा औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है। असल में बेसिकली ये औलाद की लाइनें नहीं होती, औलाद पैदा करने की सलाहियत का बताती हैं कि ये बंदा औलाद पैदा करेगा। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे 3-4 लाइनें मौजूद हैं, इसका मतलब ये कि ये बंदा 3-4 बच्चे इसको अल्लाह ताला जरूर देगा, ये 3-4 बेबी जरूर पैदा करेगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बाकी ये है कि जिंदगी की लाइन जो है वो लंबी है, और बिल्कुल जब ये 60-70 पे जाएंगे ना, वहां पे इनकी जिंदगी की लाइन थोड़ी थोड़ी वीक होना शुरू हो जाती है। तो शुरू में तो इनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन 65 के बाद इनकी ना हल्की हल्की सेहत थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करेगी। तो अभी से जनाब अपनी सेहत का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा आप अपनी सेहत के बारे में केयरफुल रहे। ये इनका जो है मून माउंट है, तो यहां पर ये सफर की लाइनें मौजूद हैं, तो बिल्कुल ये सफर करेंगे। और जब यहाँ पे किसी भी लिहाज से क्रॉस का साइन बनता है, तो कभी कभी ये इंसान को थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा थोड़ा गुस्से का ज्यादा आना, डिप्रेशन का आना, नेगेटिव सोचों का ज्यादा आना, ये चीजें इंसान के अंदर पैदा करते हैं। तो जनाब अगर आपके दिल में मायूसी, डिप्रेशन या आपके अंदर गुस्सा आपको ज्यादा आता है, तो आपने इन चीजों से बचना है। अपने आप को हमेशा नेगेटिविटी से बचाना है, नेगेटिव सोचों से बचाना है आपने। ठीक है जी। बाकी अगर दौलत की बात करें तो रुपया पैसा इनके पास बहुत आएगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। ये इनकी किस्मत की लकीर है, तो किस्मत की लाइन यहां से घूम के थोड़ा सा यहां पे, तो 27, 28, 30 साल की उम्र में ये कुछ गलत डिसीजन लेंगे, और जिसकी वजह से यहां पर इनके नुकसान होंगे। 27, 28 साल की उम्र में एक नुकसान होगा, दूसरा 30 से 32 साल की उम्र में भी ये अपना एक नुकसान करेंगे, और फिर इसी तरह 30 से 35 साल की उम्र में भी ये अपना नुकसान करेंगे। अब नुकसान का कैसे पता चलता है? बहुत आसान है। 27-28 वाला नुकसान ये, 30-32 वाला ये, 35 वाला नुकसान ये, और 40 वाला नुकसान ये, और 40 के करीब जाके इनको एक ज़हनी टेंशन भी मिलेगी। ठीक है जी।
ये 27, ये 30-32, ये 35 और ये 40। तो इस तरीके से ज़ाहिर है जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप फिर जो इंसान को तकलीफ़ें मिलनी होती हैं उनको आप रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे किस्मत की लाइन जो है वो सीधी जाती जाती यहाँ पे ये इस तरफ मुड़ती है। तो इस तरफ किस्मत की लाइन का मुड़ने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ट्रैक पे चलते हुए अचानक एक गलत रास्ते का इंतखाब करेंगे। कुछ इनसे ना गलत डिसीजन होंगे, गलत फैसले होंगे और उन गलत फैसलों की वजह से ये 27-28 साल की उम्र में भी नुकसान करेंगे, फिर 30 साल 30-35 में भी नुकसान करेंगे, 35-40 में भी नुकसान करेंगे और 40-45 पे भी जाके नुकसान करेंगे। क्यों? यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन जिंदगी की लाइन की तरफ मुड़ गई है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने जब नुकसान कर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर का साइन भी बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर का साइन बन रहा है, यहाँ पे भी इस तरीके से स्क्वायर का साइन बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नुकसान इनका जरूर होगा लेकिन ये उस नुकसान को रिकवर कर लेंगे और 40 पे जाके इनकी जिंदगी में अच्छी खासी मुश्किलात आएंगी। ये वाला टाइम इनका बहुत मुश्किल होगा। ये देख लेना यहाँ पे तकरीबन ये वाला टाइम जो है ये 35 से लेके 40 तक बनता है, ज्यादा से ज्यादा 45 तक आप कर लें। तो 35 से लेके 45 के दरमियान ये वाला टाइम इनका थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इन प्रॉब्लम से निकलेंगे जरूर। और जब दिमाग की लाइन से भी कोई लाइन ऐसे काटती है तो ये भी हमें शदीद डिप्रेशन का बताती है कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलती है। और जब दिमाग की लाइन पे इस तरीके से जजीरे बनते हैं तो ये भी हमारी ज़हनी टेंशन का बताते हैं। और जब ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है इस तरीके से जजीरा नुमा या ट्राइंगल बनती है तो ये भी हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस का बताती है, ज़िंदगी में होने वाले नुकसान का बताती है। और इसी तरह अगर दिमाग की दिल की लाइन पे ये इस तरीके से जजीरे बने, यूँ इस तरीके से कट आए और यहाँ पे इस तरीके से जजीरा मिले तो दिल को बड़ी चोटें लगती हैं, दिल को बड़े दुख मिलते हैं, मोहब्बत में नाकामी होती है और कभी कभी हमें अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें और अजियत मिलती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए ये है ये इनका बैरूनी मंगल है, बैरूनी मंगल के उभार पे यहाँ पे ये इनकी बिजनेस की लकीर है तो बिल्कुल बिजनेस की तरफ इनका रुझान रहेगा। मनी ट्राइंगल इनका डिस्टर्ब है तो रुपया पैसा जो भी ये कमाएंगे इनका बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया भी होगा। 40 साल की उम्र तक ये अपना पैसा ज़ाया करेंगे लेकिन 40 के बाद फिर आगे इनके पास सेविंग आना शुरू होगी। 40 से पहले पहले इनकी सेविंग जो है वो काफ़ी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा लेकिन 40 के बाद ये इंशाल्लाह ताला 40 से 50 के दरमियान दौलत आएगी और ये जो मनी ट्राइंगल है ये भी इनको दौलत देगा, ये इनको बिल्कुल खाली नहीं होने देगा और रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा और आने वाली ज़िंदगी इनकी यकीनन बड़ी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। शोहरत की लाइन पे अगर इस तरीके से कट आ जाए तो ज़िंदगी में एक दफ़ा इंसान को बदनामी का सामना ज़रूर करना पड़ता है। जब इस तरीके से भी कुछ लाइनें काट रही हों इस तरीके से भी तो कुछ ना कुछ इंसान को रुपये पैसे का लॉस होता है। कभी कभी इंसान को अपने वालिद से कुछ खास फ़ायदा नहीं होता बल्कि बाप से बाज़ दफ़ा बनती कोई नहीं है। बाप के साथ आपकी सोचें मुख्तलिफ होती हैं और यही वजह होता है जब सोचों में इख्तलाफ होता है तो आपको वालिद का साथ पूरे तरीके से सही तरीके से मिलता नहीं। अगर यहाँ पे क्रॉस हो या काले तिल का साइन हो तो ये कहीं ना कहीं सन माउंट पे अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हो ना तो ये कहीं ना कहीं आपकी रेपो भी खराब करती है, आपको किसी ना किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी रुपये पैसे का नुकसान भी होता है, कभी कभी आपको सेहत के इशू भी होते हैं। तो सन अगर डिस्टर्ब हो तो स्पेशली हमारी बिनाई भी वीक होती है जल्दी और हमारे बाप के साथ तलकात इतने अच्छे नहीं होते, बाप से हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो यहाँ पर दिल की लाइन से भी लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं और 50 पे भी जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ मुश्किलात ज़रूर आएंगी। यहाँ पर भी इनको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए जब ये इस तरीके से जजीरे बन रहे होते हैं ना तो कुछ ये सारा इनका स्ट्रगल वाला टाइम है। तो ये कह लें कि 50 से लेके ना 55 के दरमियान में भी ये वाला टाइम भी इनका थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसमें भी कुछ ना कुछ रुपये पैसे का नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सन 9 पे भी इस तरीके से क्रॉस का साइन आ रहा है। ये नॉलेज की लाइन नहीं होती है, माशाल्लाह साहिब इल्म है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनके पास, बिजनेस की तरफ भी इनका रुझान रहेगा। और ये मरकरी पे ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये भी इंसान को अच्छी गुफ्तगू का बताती हैं, अच्छे नॉलेज का बताती हैं। तो ये एक दफ़ा मैंने तस्वीर को दोबारा सेट किया। यहाँ पे बिजनेस की लाइनें आपकी अच्छी गुफ्तगू की लाइनें होती हैं, आपके अंदर जो हीलिंग्स क्वालिटी होती हैं उनकी ये लाइनें होती हैं कि आप कितने आपके पास अल्फाज कितने अच्छे होते हैं, आप दूसरों का दुख दर्द कितना अच्छा बांटते हैं, आपके अंदर बात करने का सलीका किस कदर अच्छा है। तो ये लाइनें उस चीज़ का भी बताती हैं, इंसान की अच्छी गुफ्तगू का बताती हैं। ज़िंदगी इनकी माशाल्लाह लंबी होगी,
قسمت کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ 35 سے 40 کے درمیان تو ان کو رگڑا لگے گا، اور ٹھیک ٹھاک رگڑا لگے گا، تھوڑا نہیں لگے گا، لاس کریں گے۔ 27-28 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک ٹھیک ٹھاک رگڑا لگے گا، اور ٹھیک ٹھاک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 3-4 بڑے ان کے نقصان بھی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ ان مشکلات سے باہر نکلیں گے۔ اب رائٹ ہینڈ کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، آپ لوگوں کی بوریت بھی آپ کو نہ ہو، لیکن یہ کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سکھایا جا سکے۔ دیکھیں، جب آپ کے جوپیٹر ماؤنٹ پہ اتنی بڑی فش سائن ہو، جب آپ کے پاس اتنی بڑی فش ہوتی ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ اس طریقے سے اسکوئر کے سائن بنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے، لیفٹ ہینڈ پہ ہم نے اس کے بندے کے کتنے لاس دیکھے ہیں، لیکن دیکھیں یہ بندہ لاس کرنے کے باوجود یہ پراپرٹی ضرور بنائے گا، پراپرٹی بھی بنائے گا، اس کا کیریئر بھی زبردست ہوگا، روپیہ پیسہ اس بندے پر عاشق ہے، روپیہ پیسہ اس کے پاس ضرور آئے گا۔ غصہ بہت اس بندے کے اندر ہے، غصے اور ایگو کی تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں تک اچھے ان کے لائر ہونے کی بات ہے، اچھے ان کے وکیل ہونے کی بات ہے، تو یہ بہت اچھے لائر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اپنے معاملات کو بڑے زبردست طریقے سے ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اب ان کی اولاد کی لائنیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھیں ایک ڈاٹ یہ بنے، ایک ڈاٹ یہ بنے، ایک ڈاٹ یہ بنے، ایک ڈاٹ یہ بنے، تو 3 سے 4 بچے اللہ تعالیٰ ان کو ضرورت عطا فرمائے گا، اولاد اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا۔ اور اگر ہم ان کی زندگی کی لائن کو دیکھیں تو زندگی کی لائن شروع میں ڈسٹرب تھی، یہاں پر یہ غصے کا شکار بھی ہوں گے۔ شروع میں تو بچپن میں تو غصہ بہت ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ یہ 25 سال کی عمر کے بعد یہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں گے۔ اور یہاں پہ وہ جو میں نے آپ کو ٹائمنگ بتائی تھی نا، تقریباً ان کے 35 سے لے کے 45 کے درمیان یہ والا ان کا مشکل ٹائم ہوگا۔ یہ ویسے ان کا 27 پہ بھی شروع ہو سکتا ہے، 27 سے لے کے 45 کے درمیان یہ والا ٹائم بھی ان کا مشکل ہوگا، اور پھر 50 سے لے کے 55 کے درمیان یہ والا ٹائم بھی تھوڑا سا ان کا مشکل ہوگا۔ یہ سٹرگل والا ٹائم ہے۔ دیکھیں نا، یہاں پہ زندگی کی لائن میں کتنے کٹ آئے ہیں، زندگی کی لائن یہاں پہ بریک ہوئی ہے، یہاں پہ بریک ہوئی ہے، یہاں پہ بریک ہوئی ہے، یہاں پہ راہو لائنوں نے کاٹا بھی ہے۔ جب راہو لائنیں کاٹتی ہیں اور زندگی کی لائن بریک ہوتی ہے تو یہ اچھا خاصا زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ یہ اپنا صدقہ دیا کریں۔ سر پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے، پیسہ آپ کے پاس بہت زیادہ آئے گا، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ہر مہینے آپ چاہے پاکستان میں کوئی فیملی دیکھ لیں، کیونکہ یہ پاکستان سے ہیں، تو پاکستان میں آپ کے سٹی میں آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں اگر کوئی بہت غریب فیملی ہے، کوئی یتیم عورت ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، تو آپ ان کی کفالت کریں، ہر مہینے انہیں کچھ نہ کچھ خرچہ آپ بھیج دیا کریں۔ آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا، اگر آپ 5,000 10,000 ہر مہینے ان کو بھیج بھی دیں گے تو آپ کو ذرا فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ جو آپ 5 10 ہزار 20 ہزار جو آپ صدقہ اپنی جان کا نکال دیں گے، تو یہاں پہ آپ کی زندگی کی لائن جو ٹوٹ رہی ہے، بریک ہو رہی ہے، تو یہ آپ کو اس چیز سے یہ صدقہ بچا لے گا۔ شکر الحمدللہ یہاں پہ پروٹیکشن کی لائن موجود ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ اتنی خطرناک لائن ہے کہ یہاں پہ کبھی کبھی اگر یہ لائن نہ ہوتی، جیسے آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے، تو یہ بندے کی یہاں تک ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ یہ اتنی لائن خطرناک ہے، یہاں زندگی کی لائن یہاں پہ ٹوٹی ہوئی ہو، اس کو ایسے راہو لائنیں کاٹ لی۔ اب اس لائن کے ہوتے ہوئے اب اتنا خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ لائن جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرے گی، ان کی زندگی کو، ان کی زندگی کو خطرات ضرور آئیں گے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، تو لیکن یہ گارڈین اینجل لائن ہے، یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہے، تو امید ہے کہ ان کی زندگی کی حفاظت ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا۔ باقی وینس ماؤنٹ اگر ہم دیکھیں تو وینس ماؤنٹ ابھرا ہوا ہے، اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا۔ 3-4 بچے میں نے ان کے دیکھ لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو 3-4 بیبی ضرور عطا فرمائے گا۔ ہم نے ان کی پراپرٹی بھی دیکھ لی ہے، جوپیٹر پہ یہ فش کا سائن بھی دیکھ لی ہے، یہ جو ٹیچنگ کی لائنیں ہوتی ہیں، روحانیت کی لائنیں ہوتی ہیں، یہ بھی دیکھ لی ہیں، ان کے اندر ہم نے غصہ اور ایگو کو بھی دیکھ لیا ہے، بچپن ان کا ڈسٹرب گزرا ہے، محبت کی کمی رہی ہے، وہ چیزیں بھی ہم نے دیکھ لی ہیں۔ زندگی میں بھی مشکلات پرابلم آئیں گے، یہاں پہ زندگی کو خطرہ بھی ہوگا تقریباً 40 سے 50 کے درمیان، تو یہاں پر بھی ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ان کے مون ماؤنٹ پہ دیکھیں تو مون ماؤنٹ پہ جب کراس کا سائن آتا ہے تو انسان کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آتی ہے، برے برے خیالات آتے ہیں، انسان منفی سوچنا شروع کر دیتا ہے، نیگیٹیوٹی انسان کے اندر زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے سر، اگر آپ کو کوئی نیگیٹیوٹی کا آپ شکار ہوتے ہیں، منفی سوچیں آپ کے نیگیٹو سوچیں آتی ہیں، بری سوچیں آتی ہیں، تو یہ اس کراس کی وجہ سے ہوتا ہے۔
تو آپ نے اس نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے، کیونکہ یہ مون ہے نا، مون ہے آپ کا دل، آپ کے جذبات۔ جب آپ کے مون ماؤنٹ پہ یہ کراس کے سائن آئیں گے تو اب کیا ہوگا، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر ڈپریشن بڑھے گا، آپ کو بات بات پر غصہ آئے گا، آپ منفی سوچنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز پھر انسان کی صحت بھی خراب کرتی ہے، اور انسان جو ہے وہ غلط رستوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اولاد کی بڑی زبردست لائنیں، یہ ایک بیٹا یہ ہے، ایک بیٹا یہ ہے، ہلکی دو لائنیں بیٹیوں کی ہیں، تو دو بیٹیاں اور دو بیٹے، یہ کنفرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا۔ اور دیکھیں قسمت کی لائن اگر آپ کی مون ماؤنٹ سے شروع ہو رہی ہو اور یہ اوپر کی طرف جا رہی ہو، تو ایسے لوگ پبلک ڈیلنگ والا کام کرتے ہیں، جیسے وکیل ہوتا ہے، لائر ہوتا ہے، تو وہ پبلک لوگوں سے اس نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ یہ لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول ہوگا، یہ جو بھی کام کریں گے نا اس کام میں کامیاب ہوں گے۔ یہ آفس میں بیٹھ کے، ایک بند کمرے میں بیٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتے، یہ پبلک ڈیلنگ والا کام کریں گے اور لوگوں سے یہ بے تحاشا دولت کمائیں گے۔ ماشاءاللہ ان کی بڑی زبردست قسمت کی لکیر ہے، تو زندگی میں لاسز یہ ضرور کریں گے، ایک دو زندگی میں غلط فیصلہ بھی کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، یہ ان کی قسمت کی لکیر پہ یہاں پہ ایسے کٹ آئے ہیں، تو بالکل یہاں پہ ان کے 27-28 سال کی عمر سے لے کے 35-40 سال کی عمر تک یہ لاس کریں گے۔ 27-28 سال کی عمر سے لے کے 35 سال کی عمر تک لازمی انہوں نے لاسز کرنے ہیں، لاس ہوگا ان کا، لیکن یہ اس لاس سے نکل جائیں گی۔ آگے ان کے پاس 40 کے بعد بے تحاشا دولت آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا، اور جب یہاں پہ آپ کے پاس اتنی خوبصورت سن لائن ہو تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا دولت بھی دیتا ہے، روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے، تو بالکل 2-3 جگہ سے ان کو انکم آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا، اور یہ زندگی میں ترقی کریں گے۔ جب یہ والی لائن اس طریقے سے کاٹتی ہے تو یہ ٹوٹا ہوا گرڈل آف وینس بنتا ہے، تو گرڈل آف وینس جب بنتا ہے تو انسان کے اندر سیکسچولیٹی کو بڑھا دیتا ہے، انسان کے اندر بے چینی کو بڑھا دیتا ہے، انسان کے اندر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، انسان جلدی غصے میں آنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بیٹے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے کہ آپ غصے میں بھی نہ آئیں، آپ اپنے جذبات پر بھی قابو پائیں، اور آپ اپنے آپ کو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے دل اور دماغ پر قابو پا لیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ مشکلات، پرابلم یہ دیکھ لیں، یہاں پہ قسمت کی لائن ڈسٹرب ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ اوپر کی طرف گئی ہے، یہاں پہ بھی ایک لائن نے کاٹا ہے، تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ 60 تک کا بنتا ہے پوائنٹ، جب بھی قسمت کی لائن کو یہ لائن اس طریقے سے کوئی کاٹ دیتی ہے تو وہ یا تو زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے یا وہ ہمارا روپے پیسے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے روپیہ ان کی جو ہے نا صدقہ وہ آپ نے دیتے رہنا ہے، کیونکہ شہرت کی لائن پہ بھی ہمیں اس طریقے سے کراس کا سائن مل جاتا ہے، تو جب یہ شہرت کی لائن پہ بھی کراس کا سائن ہو تو ہمیں بدنامی بھی ملتی ہے، ہمارا روپے پیسے کا بھی لاس ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو بالکل آپ جناب صدقہ دیں، صدقہ خیرات آپ کرتے رہیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنا صدقہ نکالیں۔ باقی ماشاءاللہ آپ کا خوبصورت ہاتھ ہے، زندگی میں بے تحاشا دولت کمائیں گے، بے تحاشا دولت کمائیں گے، لکھ پتی بھی بنیں گے، کروڑ پتی بھی بنیں گے، ارب پتی بھی بنیں گے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے ہر طرح کی نیگیٹو سوچوں کو اپنے اندر نہیں آنے دینا، اور کبھی بھی آپ نے غلط راستہ اختیار نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کوئی گندا، کوئی غلط راستہ اختیار کریں گے تو اس کا آپ کو سخت نقصان ہوگا، آپ اپنی صحت بھی خراب کر لیں گے اور آپ کو سخت بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں تو شادی کی لائن کوئی اتنی مزے کی نہیں ہے، تو جو بھی پہلی محبت ہوگی ناکام ہو جائے گی، وہ ان کی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگر یہ شادی کریں گے تو شادی میں بھی کوئی زیادہ سکھ نہیں ملے گا، شادیوں میں ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے یہ ایک شادی کریں یا 2 شادیاں کریں، تو شادیوں میں ان کو بہت زیادہ اپنے دل اور دماغ پر قابو بھی پانا ہوگا، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور بڑا سوچ سمجھ کے ان کو اپنی اس رشتے کو نبھانا ہوگا، ان کی جلد بازی نہیں کرنی ہوگی، غصے میں نہیں آنا ہوگا، تب جا کے ان کی کوئی بھی شادی کامیاب ہوگی، ادروائز شادی کا چلنا تھوڑا سا مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ یہ دوسرا آتا ہے لیفٹ ہینڈ ہے، تو یہاں پر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو شادی کی لائن یوں چل کے یوں نیچے کی طرف گرتی ہے اور یہاں پہ بریک ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں شادی میں پہلا ان کا جو محبت ہے وہ ایک ناکام ہوئی ہے، ایک ریلیشن ان کا ٹوٹا ہے، اور اس کے بعد جو ان کی شادی ہوگی اس میں بھی ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بڑی مشکل سے ان کی کوئی بھی شادی کامیاب ہوگی۔ تو شادی کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا نا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں اور جلدی غصے میں نہ آئیں۔
تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر بہت مزہ آیا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, تاکہ اسی طرح کی مزے کی انٹرسٹنگ ویڈیو پامسٹری سے ریلیٹڈ آپ کو ملتی رہیں گی. اگر آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, تو بہت مزے سے آپ کی ریڈنگ ہوگی. ہر چیز آپ کو بڑی ایکوریٹ بتائی جائے گی, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی, اور باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.